हरि हरि तो करता करे न कर सके और गुरु करे सोई होए। सात दीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। आइए दोस्तों गौर करते हैं फिर से एक नई कहानी की तरफ। तो आइए गौर करते हैं, आइए देखेंगे कि किस तरह से एक मेढक की शादी राजा की राजकुमारी के साथ होती है। बड़ा ही ज्ञानवर्धक कहानी है। यानी कहने के लिए मेढक था मगर उसकी किस्मत कहां से कहां तक पहुंचा देती है। तो आइए गौर करते हैं। किसी गांव में किसान रहता था जो बेचारा बड़ा गरीब था। गांव के बाहर झोपड़ी डालकर अपना गुजारा कर रहा था और बेचारा बड़ा दुखी था। और सुनो कहानी लासानी, हम तुमको यार सुनाते हैं। और किस्मत को बदलते न देर लगे, इस कहानी में दर्शाते हैं। और सुनो कहानी ज्ञान भरी, हम तुमको यार सुनाते हैं। किस्मत को बदलते ना देर लगे, इस कहानी में दर्शाते हैं। पर महिमा विचित्र अकलेश्वर की, और महिमा विचित्र अकलेश्वर की है, जाए समझ नहीं पाते हैं। राजा को पल में रंग कर निर्धन धनवान बनाते हैं। महाराज परम पिता परमेश्वर की ऐसी महिमा है, राजा को रंग करता है, धनवान गरीब को धनवान बना देता है। किसी ने इसका भेद नहीं पा पाया। किसान बेचारा बड़ा गरीब है, इसके घर में इसकी पत्नी थी। दोनों गरीबी में अपना गुजारा कर रहे थे मगर भगवान की ऐसी महिमा थी कि इनके कोई संतान नहीं थी। एक तो बेचारे गरीब थे, ऊपर से घर में कोई संतान नहीं है। वो रानी और किसान बहुत दुखी होते हैं। कहते हैं प्रभु अगर मेरे घर में कुछ ना हो तो संतान कम से कम होनी चाहिए। समाज के लोग क्या कहते हैं, बड़ा दुखी हैं, भगवान से विनती करते हैं। आरे इनक भाई ना कोई संतान, और दोनों दिल में बहुत दुखा। बेचारे बड़ा गरीब है, बड़ा दुखी है। और ये तो महिमा अकलेश्वर की है, ये पता नहीं किसको गरीब करते हैं, किसको धनवान बनाते हैं। आज तक इनका कोई पता नहीं लगा पाया। दोनों बेचारे बड़ा दुखी हैं, रोते हैं, हे प्रभु। और इनके भाई ना कोई
संतान, दोनों दिल में बहुत दुखारी। और भगवान से विनती करते हैं, प्रभु कैसी विपत्ति प्रभु ने डाली, घर में रोई रही दुखियारी। कैसी कैसी विपत्ति प्रभु ने डाली, घर में रोई रही दुखियारी। अरे बिना पुत्र के जिंदगी पार, दिल में सोच रहे नर नारी। महाराज बड़ा दुखी हैं, रोते हैं, प्रभु मैं क्या करूं, मेरे घर में कोई संतान नहीं है। अगर मेरे संतान होती तो आज हम इतना दुख नहीं देखना पड़ता। दोनों खेतों में काम करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के बाद एक दिन किसान हल लेकर खेतों पर गया था। उसकी रानी उसके साथ में खाना लेकर गई। खाना लेकर गई, काम करते हैं। किसान को प्यास लगी है, एकदम से पानी पीने के लिए लोटा और डोर को उठाया है, चल दिया है। लोटा को लेकर एक जंगल की तरफ बढ़ा है। जाकर के जंगल में एक तालाब के पास पहुंचा है। उसने पानी पिया है, दोबारा से लोटा भर लिया है, लेकर चला आया है। उसकी रानी ने जब पानी पिया है, आरे पानी पी के नारी ने जब लीनी प्यास बुझाई। उसकी पत्नी ने पानी पिया है। पानी पीने के बाद उस पेड़ के नीचे बैठी बैठी आराम करती है। तो हुआ क्या, जब उसे अपने पुत्र की याद आती है, सोचती है मेरे कोई पुत्र नहीं है। महाराजा नारी एकदम परी है लगी रोना, और पर अरे कल के पुत्र की याद महारानी व्याकुल भई होना। भैया लोटा के भीतर एकदम मेढक बोलो है। भैया लोटा के भीतर तब ही मेढक बोलो है।
जब उस नारी ने पानी पिया है, पानी पीने के बाद वृक्ष के नीचे बैठ गई और उसे याद आया कि मेरा पति पानी भर के लाया है, अगर आज मेरे कोई पुत्र होता तो कम से कम पानी तो पिला देता। एकदम से पानी पीने के बाद उसे पुत्र की याद में रोने लगी और जब रोई है तो उस लोटा के भीतर एक मेढक का बच्चा था। उसने कहा, अरे माँ तू क्यों रो रही है? जब आवाज सुनी है तो वो मैया इधर उधर देखती है मगर उसे कोई नजर नहीं आया और देखने लगी पता नहीं कौन है। उठ के खड़ी हुई है, चारों तरफ नजर घुमाती है। वो मेढक कहता है, अरे मैया तू क्यों रोती है बार बार? और मेढक बोला, अरे काहे को रोवे मात हमारे, अरे मेढक ने गिरा सुनाई। मेढक कहने लगा, अरे मैया तू क्यों रो रही है, काहे को रोती है? मगर मैया इधर उधर देखती है, चारों तरफ निगाह घुमाती है, उसे कोई नजर नहीं आता है। सोचती कौन है ऐसा जो मेरे लिए आवाज दे रहा है? अरे काहे को रोवे मात हमारी, अरे मेढक ने गिरा सुनाई। अरे का दुख पड़ गो तो पे भारी, का दुख पड़ गो तो पे भारी। काहे को रोवे ओ महतारी, एकदम से मैया इधर उधर को देखती है, पता नहीं कौन आवाज लगा रहा है। सुन के बचन माता घबराई, सुन के बचन माता घबराई। इधर उधर जाने नजर घुमाई, अरे जाको कोई ना पड़ोसी खाई, तब घबराई वो नारी, अरे मेढक ने बात बताई। महाराज इधर उधर नजर घुमाती है मगर कोई नजर नहीं आया तो मैया ने क्या किया है, जिस लोटा से पानी पिया है उस लोटा को हाथ में उठाया है तो देखा है उसके भीतर एक मेढक का बच्चा है। वो बेर बेर मैया मैया कहकर कह रहा है, अरे माँ तू क्यों रो रही है? जब उसने देखा है तो एकदम से कहने लगी, अरे तू एक जीव है, जल में रहने वाला है, तू बोलता है।
मेढक का बच्चा कहता है, अरे माँ, तेरे दुख को देखकर मैं तुझसे कहता हूं, तू मुझे ये बता तू क्यों रो रही है। तो कहने लगी, अरे तू क्या जाने, तू एक जीव है। मैया ने उसे बाहर निकाला है, लोटा से बाहर किया है। अरे जान लोटा लायो रे उठाई, और पामे मेढक का पड़ोती खाई। और मैया ने गोदी में लो बैठाई, बांगे तन पे रही हाथ फिराई। महाराज एकदम से मेढक से कहा है, तुम बेर बेर क्यों बातें कर रहे हो। मैंने कहा है कि तुम एक जीव हो, जल के रहने वाले हो, तुम क्या जानोगे मेरी बातें। तो कहने लगा, अरे माँ, तुम मुझे कम से कम बताओ तो मैं जीव जरूर हूं, मगर मैं तेरे दुख को दूर कर दूंगा। अरे मैया, तो एकदम से कहने लगा मेढक। तो उसने कहा है कि अरे बेटा, तू बेर बेर मुझसे मैया कह रहा है, तो एक बात सुन। जब तूने मुझसे मैया कहा है तो मैं तुझे बता रही हूं कि मेरे कोई संतान नहीं है। तो मेढक कहने लगा, माँ, मैं इस बात को पहले से जानता हूं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, और तुम बैठी बैठी यहाँ पर रो रही हो। मैं जल का जीव जरूर हूं, मगर तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। तुम गरीब हो घर से, और ना ही तुम्हारी कोई संतान है। तो एकदम से वो समझ गई, और मैया कहती है, ये कोई साधारण जीव नहीं है, इसे तो सब बातें पता है। और समझने के बाद उसके मन में विचार आया, आरे ना साधारण जीव रे, जाने दिन सब बात बताई। उस मैया ने विचार किया, उस नारी ने विचार किया, ये कोई साधारण जीव नहीं है, और इसने तो मेरी सब बातें बता रहा है। तो एकदम से भागकर अपने पति के पास आई है। अरे ताड़ी भाजी के बानारी, अरे पति के पास में आई। महाराज कहानी सबरी दई सुनाए, और जोड़े दोनों हाथ नारी ने कही तुरंत समझाए। महाराज संग में जाए ले जाऊंगी,
उसने कहा है अपने पति से, ये तो एक मानव की तरह से बातें कर रहा है महाराज, मैं इसे घरे ले जाऊंगी और अपने बेटा के समान पालूंगी। इसने मुझसे माँ कहा है और सारी बातें हमारी बता रहा है। तो किसान कहने लगा, अरे प्यारी तू क्यों पागल हो गई है, ये जल का जीव है और तू इसे घर पर ले जाएगी, हमारे घर में ये कैसे रह सकता है, तेरा दिमाग खराब है। तो कहने लगी, नहीं महाराज मैं इसे संग ले जाऊंगी और मैं इसे अपने बेटा के समान पालूंगी। तो किसान कहता है, अरे प्यारी सोने के नारी की बानी को अरे तब किसान बोलो समा जाई। जल को है जीव जो जल में रहे। किसान कहता है, अरे प्यारी तुम एक बात नहीं जानती हो, अरे ये जल का जीव है, जल में रहता है, तू क्यों इसके पीछे पड़ी है। सोने के नारी की बानी को अरे तब किसान बोलो समझ आई। और बोला है, जल को है जीव जो जल में रहे। कहने लगा, अरे प्यारी ये तो जल का जीव है, जल में रहने वाला है, तू क्यों इसके पीछे पड़ी है। जल को है जीव जो जल में रहे, काहे को तेरी हाय अकल बोराई। किसान कहता है, अरे प्यारी हमारे लिए खाने के लिए घर में नहीं है और इसे ले जाओगी, इसे क्या खिलाओगी। तो कहता है, तेरे खुदा घर में खाए बे बनाए, तू काजा को हाय तेरी खवाई। कहने लगा, किसान तेरे घर में खुद खाने के लिए नहीं है, कहने लगा महाराज तेरे घर में खुद खाने के लिए नहीं है और तू इसे क्या खिलाएगी। तो एकदम से विचार किया, वो नारी कहती है, महाराज तुम कुछ भी कहो मगर मैं इसे लेकर जरूर जाऊंगी। मेढक ने इतनी बात सुनी है तो मेढक कहता है, अरे पिताजी ऐसी बातें तुम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं जितना खाऊंगा उतना तो मैं अपना खुद कमा लूंगा। इतना ही बात सुनी है तो किसान हंसने लगा। मेढक ने कहा है, अरे महाराज हंसो मत, एक बात मेरी सुनो। और बोला है, बात एक सही पिता बतलाऊं, मोइल चलो अपने संगरे में तुम्हें धनवान बनाऊं। मेढक कहता है, महाराज मुझे अपने साथ ले चलो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। और तुम कहते हो कि क्या खिलाऊंगा, तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं खाऊंगा, अपनी मेहनत मजदूरी खुद करूंगा। और कहने लगा, और तब मेढक ने कही बात एक सही तुम्हें बतलाऊं, पिता बतलाऊं। मोइले चलो अपने घर पे मैं तुमको धनी बनाऊं, मोइले चलो
अपने घर मेरे मैं तुमको धनी बनाऊं। मैया ने लौटाए संग न समझाई रही समझाई। मैया ने लौटाए संग ने लगाए चली हर साई। अरे घर पहले के संग करे है मैया जाको आई। अरे घर पहले के संग करे है मैया जाको आई। बेटा के समान पाल रही है घर में अरे महातारी। बेटा के समान पाल रही है घर में अरे महातारी। महाराज उसे लेकर वो घर पर आई है, अपने बेटा के समान उसे पालने लगी है। अब तो वो मेढक जिस दिन से उसके घर में आया है, दिन दूनी रात चौगनी बढ़ने लगी। घर की गरीबी दूर होने लगी। किसान सुबह हल लेकर जब खेतों पर गया है तो देखा है खेत तैयार पड़ा है जुता हुआ। महाराज इतना देखकर एकदम से किसान बड़ा खुशी हुआ और सोचने लगा मैं एक इसे पर सहारे पर लेकर आया था। आज मेरे घर में इतनी खुशियां हैं कि मेरे दुखों का निवारण हो रहा है और मेरी गरीबी दूर हो रही है। बड़ा खुशी है। चला आया है वहां से और अरे जग खुशियां छाए गई घर में। चिंता जाके मन में अरे खुशबकती छाई गई तन में। दिन दिन पड़ रहो भैया घर में। बड़े रहो मन में। महाराज वो किसान बड़ा खुशी है। दिन चौगना रात दिन बढ़ता चला जा रहा है और बड़े प्यार से मारे बेटा को और भैया पाल रहे हर और बेटा समान है बापो माने। मैया लाल रे प्यार जताए।
महाराज जिस दिन से वो मेढक घर पे आया है तो बड़ा खुशी है। अब तो किसान इतना खुश हो गया। मेढक बड़ा हंसी खुशी के साथ रहता है। एक दिन मेढक ने कहा, अरे मैया अब तो तू मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूं, मगर बेटा के नाते से एक बात कहना चाहूंगा। अरे माँ अब ऐसा करो, हमारे गांव से दूर एक राजा का शासन है। उस राजा के घर में 3 बेटियां हैं मैया, और तू ऐसा कर, मैं जा रहा हूं उस राजा की किसी न किसी लड़की से मैं शादी कर कर लाऊंगा। तू ऐसा कर, मेरे लिए खाना बना दे, मैं जाऊं। मैया हंसने लगी और कहने लगी, अरे तू कैसा बावरा हो गया है? अरे तू एक मेढक है, जीव है, और वो राजा की राजकुमारी तेरे साथ कैसे शादी कर लेगी? मेढक कहता है, माँ तू ऐसी बातें मत कर, तू देख लेना मैं तेरे घर में एक सुंदर सी दुल्हन लेकर आऊंगा। मेढक की बात सुनकर किसान कहने लगा, अरे काहे को पागल हुआ है तू एक जीव है, जल में रहता है, तेरी शकल देखकर वो कौन शादी करेगा? राजा तुझे दरबार से भगा देगा, मार देगा। एकदम से मेढक बोला, अरे पिताजी अरे मेढक तवा कहने लगो, अरे मेरी मैया तुम काहे को नहीं घबराई जी? मेढक ने कहा, अरे माँ तू क्यों घबरा रही है? तुझे ये नहीं पता है ये मेढक क्या कर सकता है? मैं जीव जरूर हूं, मगर बड़े बड़े काम कर कर दिखाऊंगा तुझे। तेरे घर में एक बहुत सुंदर सी दुल्हन लेकर आऊंगा माँ, और शादी करके लाऊं संग में। अरे मेरी माता तेरो घर सुंदर सुकुमार जी। मेढक ने कहा है कि मैया एक बहुत सुंदर सी दुल्हन लेकर आऊंगा तेरे घर पे, अरे शादी करके लाऊं संग में। अरे मेरी माता तेरे घर में मैं सुकुमार जी। महाराज मेढक ने कहा, तू माँ चिंता मत कर, मैं जा रहा हूं और एक बहुत सुंदर सी दुल्हन लेकर आऊंगा। राजा की किसी न किसी लड़की से मैं शादी कर कर लाऊंगा, क्योंकि राजा की 3 बेटी हैं। मेढक वहां से चला है, धीरे धीरे चलता हुआ राजा के दरबार में आ गया, और राजा के दरबार पर पहुंचकर नौकर से कहा है कि अरे नौकर, राजा से जाकर कहकर आ कि कोई तेरे द्वारे पर खड़ा है, राजा से मिलना चाहता है। नौकर कहने लगा, अरे तेरा दिमाग खराब है, तू मेढक है, राजा तो इंसानों से बात करते हैं, तू एक जीव है, तुझसे बात क्या करेंगे? तो एकदम से मेढक ने कहा है कि अरे नौकर, और तब मेढक ने कही बात सुन सही भूप ढिंग जाइए, कोई खड़ो तुम्हारे द्वार खबर करी आइए। मेढक कहने लगा, अरे नौकर चला जा,
बतलाइए। नौकर कहने लगा, अरे मेढक तू एक जीव है, कैसा तेरा दिमाग खराब है, मैं तुझसे कहता हूँ राजा साहब तुझसे नहीं मिल सकते हैं। तो मेढक कहता है तू मेरी आज्ञा को मान और राजा के पास चला जा, और ज्यादा यहाँ बातें बनाएगा तो मैं कुछ और कर दूंगा। तो एकदम से मेढक की बात सुनकर नौकर घबरा जाता है, भागकर राजा के पास आया, कहने लगा महाराज नौकर वहां से चल दियो, गयो राजा के दरबार, हाथ जोड़ कहने लगो सुनो मेरे सरकार। कहने लगा महाराज द्वारे पर एक मेढक खड़ा हुआ है, मेढक आयो द्वार पे, वो खड़ो तुम्हारे द्वार, आपसे मिलना चाहे तो सुनो मेरे सरकार। कहने लगा महाराज एक मेढक आपसे मिलना चाहता है। तो राजा ने सुना है कि मेढक मुझसे मिलने के लिए आया है, बड़ा खुशी हुआ और सोचने लगा आज तक तो इंसान मुझसे मिलने के लिए आते हैं, आज मेढक मेरे दरबार में क्या करने के लिए आया है। राजा ने मन में विचार किया ये कोई साधारण नहीं हो सकता है, और राजा ने कहा कि जाओ उसे आदर के साथ लेकर आना। महाराज नौकर वहां से चला है, फूलों के साथ उस मेढक का स्वागत करके लाया है राजा के पास। वो मेढक आया, एकदम से राजा ने कहा अरे तू क्यों आया है, कौन है। मेढक कहने लगा महाराज मैं तुम्हारे पास आया हूं क्योंकि तुम्हारे 3 बेटियां हैं और मैं तुम्हारी एक बेटी से शादी करना चाहता हूं। राजा घबराने लगा और कहने लगा अरे तू कैसी बातें कर रहा है। एकदम से कहता है और सुन के राजा की बानी और मेढक ने तब बात रे बताई। और हैंगी ललित तेरी तीनी जाई,
कि महाराज किसी न किसी लड़की के साथ तुम मेरी शादी कर दो। तो एकदम से राजा कहने लगा तेरा दिमाग खराब है, तू मेढक है, मेरी बेटी बड़ा सुंदर है, तेरे साथ वो कैसे शादी करेगी। तो कहने लगा महाराज तू अपनी बेटी को बुलाओ, अगर नहीं बुलाते हो तो मैं चिल्ला पड़ूंगा और मेरे चिल्लाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। तो एकदम से मन में विचार आया, अरे ये छोटा सा मेढक ये क्या कर सकता है। महाराज सोचने के बाद उसके मन में ये विचार आया है, कहने लगा कोई बात नहीं है, मैं अपनी बेटी के साथ इसके साथ शादी नहीं करूंगा। उसने कहा है कि तू जीव है, तू यहां से चला जा, नहीं मैं तुझे जान से मरवा दूंगा। महाराज कहने लगा मेढक मैं तो फिर चिल्लाऊंगा। राजा कहने लगा तेरी इच्छा हो तो चिल्ला ले। मेढक चिल्लाने लगा और क्या हुआ क्या, अरे मेढक पर चिल्लाए रे तब गजब तो होएगा भारी। अरे थर थर धरती कांप उठी जग घर में बड़ी अंधियारी। महाराज जब मेढक चिल्लाया है तो हुआ क्या, थर थर धरती कांपने लगी, इसके महल की दीवारें चटकने लगी, घर में अंधेरा हो गया। एकदम से राजा घबरा गया। महाराजा भूपा है मन में घबरा लो, रात जोड़ के मेढक से बचने फरमाना। अरे लेक तू बात जो सुन लीजिए और जो कुछ कहे पूरी में तो तेरी कर दीजिए। भाई के मेढक से कई बात मेरी सुन लीजिए, भैया तब मेढक से कई बात मेरी सुन लीजिए। महाराज जैसे ही उसने चिल्लाया है मेढक तो एकदम से थर थर धरती कांपने लगी, राजा के महल की दीवारें चटकने लगी, घर में अंधेरा हो गया। एकदम से राजा कहता अरे ठहर जा, तू जो कहेगा मैं वही करूंगा। मेढक ने कहा है मैं और कुछ नहीं चाहता हूं, तुम ऐसा करो मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। राजा ने मजबूर होकर अपनी बड़ी बेटी को बुलाया है और मेढक के साथ उसकी शादी करवा दी है। शादी हुई है, लेकर चला है तो वो उस बेटी ने जब देखा है तो उसके मन में बहुत क्रोध आया और सोचने लगी ये मेढक है, मैं एक राजकुमारी हूं, इसके साथ मैं कैसे जाऊंगी। उसके मन में विचार आया मैं तो जाऊंगी तो जरूर, मगर मैं इसे रास्ते में ही खत्म कर दूंगी, इसे जान से मार दूंगी। उसने क्या किया है, राजा ने एक घोड़ा दिया है, घोड़ा पर सवार होकर वो बेटी चली है। उसने घोड़ा के ऊपर पत्थर रख लिए और पत्थर को रखकर चली है। मेढक आगे आगे के लिए जा रहा है चलता हुआ, सोचती है इसे घोड़ा की टापों से दबाकर मार दूं। उसने क्या किया है, जैसे ही घोड़ा भागता है मेढक इधर उधर बच जाता है, ऊपर से पत्थर मारती है तो मेढक कूद कर गड्ढा में गिर जाता है। हुआ क्या, आरे क्रोध में आके बेटी ने भैया पत्थर को मारा। अरे गड्ढा में जो कूद गिरो बच गो संगनारा। महाराज पिटरिया पीछे भाग गई और देख मेढक ने दशा एकदम अपनी बात कही। अरे तू ठहर ठहर महारानी बात निक मेरी सुन लीजिए। अरे तू ठहर ठहर महारानी बात निक मेरी सुन लीजिए।
मेढक एकदम से कूदकर गड्ढा में गिरता है। वो बेटी पीछे भाग होती है तो एकदम से आवाज लगाई है मेढक ने, अरे ठहर जा, तेरी इच्छा बिना मैं तुझे अपने घर नहीं ले जाऊंगा, तू मेरा एक वचन सुन ले। तो एकदम से वापस लौट आई है और मेढक कहने लगा, अगर तेरी इच्छा मुझसे शादी करने की नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं चल तेरे वापस तेरे पिता के दरबार में छोड़ दूंगा। जाकर वहां पर पहुंचा है और उसने राजा से कहा है, अरे राजा साहब, तुम्हारी बेटी मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा करो तुम दूसरी बेटी के साथ मेरी शादी कर दो। राजा कहने लगा, अब तेरा दिमाग बिल्कुल खराब है, अरे तू कैसी बातें कर रहा है, एक तो तू मेरी बेटी के साथ शादी करने के लिए आया, मैंने बड़ी बेटी तुझे दे दी है, अब मैं दूसरी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूं। वह कहने लगा, अगर मैं कूदने लगा तो हो सकता है तुम्हारा मकान और ये धरती बैठकर पाताल में चली जाएगी। राजा के मन में विचार आया, अरे ये क्या करेगा, कूदेगा तो क्या हो जाएगा इसके वजन से। उसने क्या है किया है, दूर दूर से कूदने लगा, एकदम से राजा के महल थर थर कांपने लगे। देखा है बाहर से पानी की बाढ़ आ रही है तो एकदम से हाथ जोड़कर राजा ने कहा है, महाराज क्षमा करो, मैं इस बात को नहीं जानता हूं। राजा ने फौरन दूसरी बेटी को उसके हवाले कर दिया और लेकर आया है तो उस बेटी ने भी वही व्यवहार किया उसके साथ। उसने उससे मना कर दिया, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। फिर से लौट कर आया है जो राजा की सबसे छोटी बेटी थी। और छोटी बेटी को लेकर संग में धायो, राजा की सबसे छोटी बेटी जो थी वो समझ रही थी कि ये मेढक कोई साधारण नहीं है। उसने उसके साथ शादी की है और कहने लगी, महाराज मैं तुम्हारे साथ घर पर चलूंगी तुम्हारे, और तुम मेरे पति हो, मैं तेरी दुल्हन हूं। हंसी खुशी के साथ वो बेटी चली है। और छोटी बेटी को लेके संग में धायो और मेढक वहां से चल के घर पे आयो। महाराज मेढक है मन में खुशी अपार, और मैया बबुला ने देखो जब उसने उसके पिता और मैया ने देखा है कि मेरा बेटा बहुत सुंदर बेटी लेकर आया है, मैया बबुला ने देखो जबई बड़े प्यार से लई उतार, मैया बबुला ने देखो जबई। भैया हंसी खुशी के साथ में बात आ गई है, घर में खुशियां जाके छाए गई हैं, हाँ छाए गई है। अरे आंगन में जाके खुशियां मनावे, खुशियां मनावे, जातो मंद मंद मुस्काए रही है, हाँ आ गई है। महाराज उस मेढक के साथ राजा की सबसे छोटी बेटी चली आई है। जब घर वालों ने देखा है तो एकदम से बड़ा खुशी हुए और सोचने लगे, मेरी बेटी, मेरे बेटा की बहू बड़ा सुंदर है, मेरा बेटा मेढक है और ये राजकुमारी इसके साथ है। अब तो बड़ा खुशी है, आंगन में बड़ा खुशियां छाई हैं। धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो राजा की लड़की उस मेढक के साथ रहने लगी। एक दिन हुआ क्या, उसने नजर उठाकर देखा है तो थोड़ी दूर वो एक बाग है, उस बाग में घोड़ाओं की दौड़ हो रही थी।
जहां पर सभी घोड़ा जीत रहे थे, कोई आगे भाग रहा है, कोई पीछे भाग रहा है, जहां पर घोड़ों की दौड़ चल रही थी, जो पहले जीत जाता था उसे ज्यादा इनाम मिलता था। तो एक दिन अपनी मैया से बोली, अपनी सास से कहने लगी, अरे माँ मैं भी घुड़सवारी देखूंगी। किसान और वो मैया लेकर चली है, मेढक से कहा है तुम चलो। मेढक कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम चले जाओ। वो बेटी वहां पर देखने के लिए चली है, तो उसने देखा एक बहुत सुंदर घोड़ा है, भागता हुआ जा रहा है। थोड़ी नजर दौड़ाई है तो उसने क्या देखा है, एक बहुत सुंदर इंसान हरे वस्त्र पहने हरे घोड़ा पर सवार होकर भागता हुआ चला आ रहा है। ऐसा ही नहीं, अरे जाकी सूरत लागे प्यारी, अरे करके घोड़ा की सवारी। उसने देखा है कि हरे वस्त्र में एक बहुत सुंदर राजकुमार हरा घोड़ा है, उसके ऊपर सवारी करता हुआ आता है, घोड़ा को तेजी से भगाता है, जीत कर शाम होने से पहले ही घर की तरफ चला जाता है। उसने जब घोड़ा को भजाया है तो वो राजा की राजकुमारी उसकी सूरत देखकर इतनी बलिहार हो चुकी थी, सोचने लगी ये मर्द कौन है और ये कहां से आता है। महाराज सोच में पड़ गई, एक घर पर लौट कर आई है। तो उसने सारी बात उस मेढक को बताई, तो मेढक कहने लगा उसका हरा घोड़ा था। एकदम से कहने लगी महाराज तुम तो गए नहीं थे, तुम्हें क्या पता है। कहने लगा मैं सब कुछ जानता हूं, हरा वस्त्र पहने होगा, हरा घोड़ा है उसका और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। सारी बात उस मेढक ने बताई तो एकदम से सोच में पड़ जाती, सोचने लगी इन्हें कैसे पता है, ये देखने के लिए नहीं गए। उसने क्या किया, थोड़े दिन बाद फिर गई है, उसने देखा है भाई हरे वस्त्र हरे घोड़ा पर लेकर सवारी होकर चला आ रहा था। मगर मेढक से कहा है महाराज तुम चलो। मेढक ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम चलो, मैं घर पर रहूंगा। महाराज इतना कहने के बाद उसने क्या देखा है, एकदम से जब वो बेटा हरा घोड़ा लेकर आया, उसकी सवारी करने के बाद दौड़ लगाता है, अपना घर के लिए चला है, तो वो बेटी पीछे पीछे भाग दी। और तब ही भाग दैव सुकुमारी। महाराज जब वो पीछे पीछे भागकर उसके गई है तो उसने क्या देखा है, और जब ही बाज दैव सुकुमारी, अरे अब
कौर में गो मोरे पलकारी। महाराज एकदम से पीछे पीछे होली, मगर उसे ये पता नहीं लगा, उसने इतनी धूल उड़ रही थी, धूल में वो दिखाई नहीं पड़ा कहां चला गया। वो अपने घर तक उसे देखती हुई आई, जैसे ही घर के पास में आई है, घर के पास वो एकदम से गायब हो जाता है। बेटियां सोच में पड़ जाती है, पता नहीं है कौन है, कहां रहता है। तीसरी बार वो फिर देखने के लिए चली है, मेढक से कहा है, मेढक ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। तो एकदम से मन में विचार आया कि मैं अब इस बात को देखूंगी जरूर। उसने क्या किया है, वो गई है, वही लड़का हरे वस्त्र हरे घोड़ा के पर सवारी होकर आ रहा था। उसने क्या किया है, उसकी दौड़ से पहले ही वो आकर घर में बैठ गई अपने। तो उसने क्या देखा है, मेढक की खाल एक तरफ पड़ी है और उस खाल को देखकर सोचने लगी मेरा पति है ये और मुझसे झूठ बोलता है। उसने क्या किया है, उस खाल को उठाया है हाथ में और सोचने लगा मेरा पति देखने में इतना सुंदर है और फिर भी इस मेढक की खाल में रहता है, कितनी गंदी खाल है। मगर उसे ये नहीं पता है कि इससे अगर इससे मैं कुछ कर दूंगी तो अनर्थ हो जाएगा। उसने क्या किया है, उस खाल को लिया है और अग्नि में जला दिया है। और लेके खालबा बिटिया ने अग्नि में दैती जलाई। महाराज उससे पहले वो बेटी घर पर आ गई, उसने मेढक की खाल को देखा है। तो उस खाल को देखकर एकदम से बड़ा मन में विचार आया। उसने क्या किया है, उसे अग्नि में जला दिया और लेके घोड़ा को बेटा तलो घर पे पहुंच आई। महाराज देखिए खाल को दयो जलाए और देखिए सीधा सा एकदम बेटा भगवान। मेरी प्राण प्यारी नार का तूने ऐसो कर डालो, मेरी प्राण प्यारी नार का जब तूने ऐसो कर डालो। एकदम से कहने लगा, जब उसने देखा है कि मेरी खाल को वो नारी अग्नि में जला रही है, एकदम से कहने लगा अरे प्यारी ये तुमने ये क्या किया, तुमने इस खाल को जला दिया मगर मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं जब तक दिन रहता है सूर्य उगता है, सूर्य उगने से पहले तक मैं इंसान बन सकता हूं, उसके बाद मैं पुनः अपनी खाल में आ जाता हूं, मेढक की खाल में। जब तुमने इस खाल को नहीं रखा है तो मैं तो मर जाऊंगा। एकदम से बेटी घबरा गई और कहने लगी महाराज ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं बताऊं मैं क्या करूं। तो एकदम से कहा है कि अब तुम क्या करोगी, मैं तुम्हें एक उपाय बता रहा हूं, अगर तुम्हारे बस की बात है तो कर लो, तो मैं जिंदा बच सकता हूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। महाराज उसने कहा कि कोई बात नहीं, मैं हर कष्ट को उठाने के लिए तैयार हूं। तो उसने कहा है कि यहाँ से उत्तर दिशा में एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर एक महल बना हुआ है, उस महल के द्वारा तुम जाना, वहां पर एक संत मिलेगा, उससे ये कहना है कि महाराज जिस शरीर को मेरे पति धारण किए हुए हैं उस शरीर को मुझसे मत लो, नहीं तो मेरा पति मेरे हाथ से चला जाएगा। सारी कहानी बताना, अगर तुम्हारी कृपा से वो मान जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं जहां से आया हूं वहीं फिर चला जाऊंगा। हुआ क्या,
बिटिया चल दीनी आगे की सीधी लगाई है, पति अपने को वहां पे छोड़ो जाने नेकन देर लगाई है। महाराज उसने अपने पति को वहीं पर छोड़ दिया और जाकर पहुंची है उत्तर की दिशा की ओर चलती जा रही है। रोबत वो बिटिया चल दीनी आगे की सीधी लगाई है, पति अपने को वहां पे छोड़ो तो बहुत रही बिलखाई है। आगे चल करके पहुंची है एक महल पड़वाए दिखाई है, पर्वत के ऊपर बना हुआ बाकी चोटी रही लहराई है। जाने अपनी गिरा सुनाई है, कुछ कारण से अरे श्रीमान में तेरे द्वारे आई हूँ। महाराज उसने कहा है कि अरे बाबा, जाकर के चलती चलती देखा है कि पर्वत के ऊपर एक महल सुंदर बना हुआ है। जब उसके भीतर गई है तो महात्मा मिले हैं। महात्मा के पास जाकर उसने कहा है कि अरे महाराज, मैं तुम्हारे पास तो जरूर आई हूं मगर मेरी आस को अधूरी मत करना। बाबा ने उसे रोते देखा तो कहने लगा, अरे बेटी तू क्यों रो रही है, अपने कारण को बताओ, मेरे करने को होगा मैं वह करूंगी। महाराज बाबा से कहा है कि बाबा, मेरे पति जिस शरीर को इस समय धारण किए हुए हैं उस शरीर को मत मांगना तुम। बाबा ने कहा है कि मेरा शरीर कहाँ है, तुम्हारा पति कौन है? तो सारी कहानी बाबा ने बताई है कि बाबा के लिए उस बेटी ने बताई है कि मेरा पति एक मेढक था और कहने लगी, बाबा और तब बाबा से कही बात मेरी सुनियो संत ज्ञानी रे। और तब बाबा से कही बात मेरी सुनियो संत ज्ञानी रे। मुँह से भारी बन गई भूल करी मैंने ऐसी हाय नादानी रे। बाबा से कहा है कि
कि बाबा मैंने अपने हाथों से ही अपने पति का शरीर जला दिया। मेरे पति कहते हैं कि इस शरीर को मेरे को ऊपर दिन पर अधिकार है, रात को मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। तो महाराज अपने पति के शरीर को अग्नि में दयो जलाई है। अगर शरीर जो नाए मिले मेरो पति बचन को नाई है। दिल में घबराई रे, अरे मानो मेरी बात, अरे तू घर अपने को जाइए री। बाबा ने समझाया कि तू अपने घर चली जा और जाओ, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं शरीर को अभी नहीं दे पाऊंगा, मगर कुछ दिन के बाद इस बात का तुम्हें इंतजार करना होगा। मैं तुम्हारे घर पर चलकर आऊंगा तो खुद उसे अमर बना दूंगा और तुम्हारा पति तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएगा। जाओ, मैं तुम्हें इस बात का वचन देता हूं कि वो अभी मरेगा नहीं जब तक हम तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। महाराज उसका पति जब वो लौट कर आई है, सारी बात अपने पति को बताई है। इधर थोड़े समय के बाद जब पूर्णिमा का दिवस आया है, महात्मा ने जाकर उसके पति को उस शरीर का पूरा आसार दिया और कहा है बेटा जाओ, हमेशा हमेशा के लिए तुम मुक्त होते हो, अपने श्राप को पूरा किया है। महाराज उस मेढक को उस बाबा ने श्राप से वंचित किया और कहा है जाओ, आज के बाद तुम्हें ये शरीर हमेशा हमेशा के लिए देता हूं। तो देखेंगे ये मेढक का शरीर ये कौन था और इसे किसने श्राप दिया, तो इंतजार करेंगे वॉल्यूम नंबर 2 का। अरे आगे कहानी कछो और है, अरे मेरे भैया अब आगे करो इंतजार। इंतजार करेंगे वॉल्यूम नंबर 2 का। ये मेढक कौन था और ये मेढक कैसे बन गया, ये एक राजा का राजकुमार था, मेढक कैसे बन गया, तो इसकी कहानी आगे वॉल्यूम नंबर 2 में सुनेंगे। हमारे साथ जो ढोलक पर संगति कर रहे हैं देवेंद्र भैया और चिमटा बजा रहे हैं सुरजीत भैया। और देवेंद्र भैया रे डटे ढोलक पे सुंदर ढोलक दई बजाए और सुरजीत भैया मेरे चिमटा बजावे, भैया लहरे लहरे लहरा। सज्जन माधव है नाम हमारा, भैया तुमको रहे हैं पता। और